जय श्री राम दोस्तों। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आज ही के दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया था। वैसे तो सभी श्री कृष्ण के अवतरण को कंस के वध हेतु मानते हैं, किंतु उनके इस पृथ्वी पर आने का प्रयोजन उससे बहुत बड़ा था। इस दिन किए गए व्रत का महत्व बहुत है, अतः आज के दिन लोग व्रत रखकर रात्रि में श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए इस व्रत का अत्यधिक महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण का ध्यान रखकर और फलाहार कर जो भी गर्भवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें श्री कृष्ण के समान ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है और कई जगह दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण के अवतरण की कथा सभी जानते हैं, फिर भी संक्षेप में उसका वर्णन करता हूँ। मथुरा में महाराज उग्रसेन का राज्य था, किंतु उनके क्रूर पुत्र कंस ने उन्हें कारागार में डालकर सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। कंस को अपनी बहन देवकी अत्यंत प्रिय थी, जिसका विवाह उसने यदुवंशी सरदार वसुदेव से किया। वसुदेव की पहली पत्नी का नाम रोहिणी था। देवकी की विदाई के समय आकाशवाणी हुई कि उसके गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ऐसा सुनते ही कंस देवकी के वध को उद्यत हुआ, लेकिन वसुदेव ने कंस को वचन दिया कि वो अपनी हर संतान को पैदा लेते ही उसे सौंप देगा। इस वचन के बाद कंस ने देवकी के प्राण ना लेकर उन दोनों को कारागार में डलवा दिया। समय बीतता गया और कंस ने देवकी की 6 संतानों को उनकी आंखों के सामने मृत्यु के घाट उतार दिया। देवकी की 7वीं संतान संकर्षित होकर रोहिणी के गर्भ में चली, जिनसे संकर्षण बलभद्र का जन्म हुआ। देवकी की 8वीं संतान के रूप में आधी रात्रि को श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही कारागार के द्वार खुल गए और सभी प्रहरी सो गए। उस भयावह अंधेरी रात में वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल दिए। मार्ग में यमुना नदी पड़ती थी, किंतु उन्होंने उसे पार करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण को वर्षा से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग उनका छत्र बने। गोकुल में पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को नंद की पत्नी यशोदा के पास रख दिया, जिन्होंने उसी समय एक कन्या को जन्म दिया था। नंद की सहमति से कृष्ण की जगह वासुदेव उस कन्या को लेकर वापस लौटे। जब कंस ने देखा कि देवकी की 8वीं संतान एक कन्या है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसने उसे भी मारने का निश्चय किया। जैसे ही कंस ने उस कन्या का वध करना चाहा, जो योग माया के अवतार थी, देवी ने प्रकट होकर हंसते हुए उसे बताया कि उसे मरने वाला पैदा हो चुका है। उसके बाद देवी अंतर्धान हो गई। कंस ने जब यह जाना तो उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस राज्य के 1 वर्ष तक के सभी बालकों का वध कर दिया जाए। इस कारण सैकड़ों निरह बालक को मार दिया गया, किंतु श्री कृष्ण को कुछ न हुआ। जैसे जैसे श्री कृष्ण और बलराम बड़े होते गए, उनके चमत्कारों की चर्चा फैलने लगी। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई मायावी राक्षस भेजे, किंतु सब काल के गाल में समा गए। फिर कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा, किंतु वो भी कृष्ण को विषपान कराने के क्रम में मारी गई। जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए तो कंस ने उन्हें और बलराम को मथुरा बुलवाया और अपने मल्लों द्वारा उन दोनों की हत्या करानी चाहिए। कृष्ण और बलराम ने बात ही बात में सबको यमलोक पहुंचा दिया। फिर बलराम ने अकेले ही कंस की सारी सेना का ध्वंस कर दिया और श्री कृष्ण ने कंस का वध कर उसके आतंक से सबको मुक्त किया। फिर दोनों ने अपने नाना उग्रसेन और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया और उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन फिर से विराजमान किया। अपने जमता कंस की हत्या के बाद जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे तंग आकर कृष्ण सभी प्रजा को लेकर द्वारिकापुरी में बस गए। उस समय तक महापराक्रमी भीष्म की छत्र छाया में कुरुवंश फल फूल रहा था। कौरव और पांडव दोनों कृष्ण के बड़े भाई लगते थे। कृष्ण को यह आभास हो गया कि भविष्य में कौरवों और पांडवों में एक भीषण युद्ध होने की संभावना है। यह युद्ध बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि उस समय पृथ्वी मनुष्यों के बोझ से डाब चुकी थी। साथ ही साथ उस समय विश्व में धर्म राज्य की स्थापना केवल पांडव ही कर सकते थे। इसलिए कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया और विभाजन के बाद न सिर्फ इंद्रप्रस्थ की स्थापना में उनकी सहायता की, बल्कि भीम के हाथों जरासंध का वध और फिर राजसूय यज्ञ करवाकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट भी बनने में सहायता की। जब युद्ध टन गया तो कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। बलराम ने हालांकि सदैव पांडवों की सहायता की और कौरवों में दुर्योधन उनका प्रिय भी था, किंतु भाइयों के बीच युद्ध के वे पक्षधर नहीं थे। इसी कारण वे तटस्थ रहे। युद्ध में श्री कृष्ण के मुख से ही परम पावन श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति हुई और उनकी ही कृपा से पांडव महाभारत का युद्ध जीत पाए और धर्म की स्थापना हुई। श्री कृष्ण ने उसके अतिरिक्त भी शाल्व, पौंड्रक, नरकासुर और कई अन्य अत्याचारियों का अंत किया तथा बाणासुर जैसे महान दैत्य का भी अभिमान तोड़ा। हालांकि महादेव द्वारा रचित
बानासुर को मार नहीं पाए। कट्टरपंथ के विरोध में भी उन्होंने काशी के ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान चलाया और अपने सुदर्शन चक्र से काशी का नाश करना चाहा। महादेव द्वारा रक्षित होने के कारण वे काशी को नष्ट तो नहीं कर सके, किंतु झूठे पाखंड से भारत को मुक्त करवाया। हमेशा धर्म और समता के पक्षधर रहे युधिष्ठिर के राज में जब सर्वत्र धर्म की स्थापना हो गई, तब 108 वर्ष की आयु में उन्होंने जरा नामक पहेलिया द्वारा तीर लगने पर अपनी लीला का अंत किया। उनकी मृत्यु के पश्चात ही द्वापर युग का वास्तविक अंत हुआ और कलियुग अपने चरम पर पहुंचा। श्री कृष्ण के अवसान के साथ ही बलराम और पांडवों ने भी पृथ्वी को छोड़ा। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का परम अवतार या पूर्ण अवतार कहते हैं, क्योंकि कृष्ण अवतार ही नारायण के सर्वाधिक निकट माना जाता है। कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 12 गुणों के साथ अवतरित हुए, इसलिए उन्हें मानवीय गुण अधिकता और उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। किंतु श्री कृष्ण भगवान नारायण के सभी 16 गुणों के साथ जन्मे, जिस कारण उन्हें परमावतार कहा गया। यही कारण है कि जहाँ श्री राम को सभी दिव्यास्त्र तपस्या अथवा गुरु से प्राप्त करने पड़े, वहीं श्री कृष्ण को वो स्वतः ही मिल गए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।